हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। तो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अब तक हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, लिगेंड्स के बारे में और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एंड चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। लेक्चर नंबर 3 अपने हो चुके हैं, 3 लेक्चर अपने हो चुके हैं। 4th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू नेमिंग और हाउ टू नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम नामकरण, उसका नॉमेनक्लेचर, उसकी नेमिंग हम कैसे करें। क्लियर। अब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना कैसा भी हो, कोई सा भी आइसोमर हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो, ऑप्टिकल आइसोमर हो, चाहे वो ब्रिजिंग उसमें कोई लिगेंड हो, मतलब ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हो, या फिर वो किसी भी टाइप का अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, उसका नॉमेनक्लेचर करना हम इस वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है, किसी भी टाइप कंपाउंड हो वो सारे हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें लास्ट लेक्चर तक, तो वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ये लेक्चर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अपना लेक्चर नंबर 4 जो है वो टोटली बेस्ड है अपना नॉमेनक्लेचर पर। किस पर बेस्ड है वो? टोटल अपना नॉमेनक्लेचर पर। क्लियर है? आइए, हाँ जी, तो अब हम देखते हैं आगे। हाँ जी, देखिए नॉमेनक्लेचर क्या देखेंगे हम? नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। क्लियर है चीज़? हाँ जी, अब देखना आप, नॉमेनक्लेचर जो हम करते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम इस तरीके से करते हैं कि उसको 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ठीक है। एक तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स पर चार्ज या तो 0 हो या पॉजिटिव हो, तो उनका नॉमेनक्लेचर अलग तरीके से किया जाता है। और एक कॉम्प्लेक्स पर चार्ज यदि नेगेटिव है तो उसका नॉमेनक्लेचर अलग तरीके से किया जाता है। हम दोनों को एक बार डिवाइड कर देते हैं, इनको अपन देखना एक बार। हाँ जी, देखो मैं 2 सब कैटेगरी बना रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर? देखो, हाँ जी, देखना भैया, एक तो बना रहा हूँ मैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो है इस पर क्या है, इस पर या तो पॉजिटिव चार्ज है +z, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स पर क्या है, हाँ जी, 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, एक कैटेगरी में ये बना रहा हूँ इसमें, एक कैटेगरी मैंने क्या बनाया कि ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ये 2 कैटेगरी मैंने बनाई यहाँ पर। हाँ जी, किसी को कोई समस्या है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ये MLn, ये कोई मेटल है Ln। हाँ जी, कहते हैं इनमें क्या प्रॉब्लम है। क्लियर है चीज़? इसको मैंने 2 कैटेगरी में ऐसे बांट दिया। अब मेरे को इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अपन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चीज़ों को सीख लेंगे और अच्छे से सीख लेंगे। आइए देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी लिगेंड्स होते हैं सबसे पहले नॉमेनक्लेचर किया जाता है लिगेंड का। लिगेंड के बाद हम फिर आते हैं किस पर? मेटल पर। ध्यान रखना, सबसे पहले अगर लिखने की बात आए तो कॉम्प्लेक्स में लिखी जाती है मेटल, आफ्टर दैट वी विल राइट द लिगेंड। बट जब नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो सबसे पहले हम लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। क्लियर है चीज़? हम सबसे पहले क्या करेंगे? लिगेंड का नॉमेनक्लेचर। आओ, नेम ऑफ लिगेंड, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हाँ जी, नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम करते हैं नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। क्लियर है चीज़? उसके बाद हम क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल का नॉमेनक्लेचर करते हैं भैया, नेम ऑफ सेंट्रल एटम। क्लियर? अब देखो, ये लिगेंड का जो नॉमेनक्लेचर हम करते हैं, अब सपोज दैट किसी में एक ही टाइप के लिगेंड हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी में एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड हो, उसमें क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, आयोडो भी है, नाइट्रो भी है, नाइट्राइटो भी है, इथाइलियन डायमीन भी है, तो उस टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं, ऐसे मतलब ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स हुए, उनमें हम क्या करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ में लेंगे। मतलब जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेट में बाद में आएगा उसको हम बाद में लिखेंगे। क्लियर है चीज़? हाँ जी, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख देता हूँ इधर, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? एक चीज़ लिख देता हूँ कि अरेंज इन द, हाँ जी, इधर लिख देता हूँ अरेंज्ड इन द, हाँ जी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब इनको अपन क्या करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमा के फिर लिखेंगे इनको। ठीक है, और अगर कोई लिगेंड एक से ज़्यादा बार आ रहा है, सपोज दैट क्लोरो 2 बार आ रहा है, तो उनके लिए हम लिगेंड जो एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ये सब आप जानते हो। क्लियर है चीज़? तो ध्यान रखना, लिगेंड अगर एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले प्लेस करेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे। और अगर एक से ज़्यादा बार कोई लिगेंड रिपीट हो रहा है तो उसमें हम डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा इस टाइप के हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। क्लियर? बात आती है सेंट्रल मेटल की, उसके बाद हम सेंट्रल मेटल को क्या कर देते हैं? नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। क्लियर है?
उसके बाद हम क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल जो है, हम क्या करते हैं उसके बाद में, सेंट्रल मेटल जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं हम। किसको लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को। देखिए हाँ जी, हम लिखते हैं इधर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एटम। और वो जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है किसमें, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में। और वो भी किस में, हाँ जी, इन रोमन लेटर्स। किस में लिखी जाती है, रोमन लेटर। अपन लिखते हैं ना, अपन 1 को कैसे लिखते हैं, आई बना के लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड इस टाइप से लिखते हैं। क्लियर है चीज़। उसके बाद हम क्या लिखते हैं भैया, उसके बाद हम लिखते हैं आयन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर कोई ना कोई तो आयन होगा। अगर इस केस में है तो आयन लिखेंगे, इस केस में हम कुछ नहीं लिखेंगे। क्लियर है चीज़। ये तो हो गया इस टाइप के लिगेंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। हाँ जी, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इनमें। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे इस टाइप के कंपाउंड का, जिस पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखो एक बार कंसेप्ट पूरा वही रहेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द लिगेंड, और जो लिगेंड को भी अपन क्या करेंगे, लिगेंड को भी अपन उसी तरीके से लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है तो उनको पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमाओ। कोई एक ही लिगेंड अगर एक से ज़्यादा बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, बाई, टाई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसके आगे प्रीफिक्स लगाते हैं। क्लियर है चीज़। हाँ जी, अब देखिए एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, अगर किसी लिगेंड के नाम में ऑलरेडी बाई, टाई, टेट्रा हो तो उसके आगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ये प्रीफिक्सेस लगते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा और अच्छे से। एक बार आप इसको देख लीजिए। देखो हाँ जी, देखना भैया, इसका जब नोमेनक्लेचर हम करते हैं तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले हम वही करेंगे, नेम ऑफ द लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड। अब ये चीज़ मेरे को वापस लिखने की जरूरत नहीं कि अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि लिगेंड्स जो हैं उनको आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में प्लेस करोगे। क्लियर है चीज़। उसके बाद हम वही करेंगे क्या, नेम ऑफ सेंट्रल एटम। ये लो भैया, नेम ऑफ सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम का आपने क्या कर दिया, नेमिंग कर दी। अब जो सेंट्रल एटम होता है, जब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज नेगेटिव होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस सेंट्रल एटम का अगर कोई लैटिन नेम है तो उसको यूज़ करेंगे। सपोज दैट कोई भी, जैसे कॉपर है तो कॉपर का क्या होता है, कॉपर का जो लैटिन नेम होता है वो होता है क्यूप्रम। क्या होता है, क्यूप्रम। तो हम क्यूप्रम यूज़ करेंगे वहाँ पर। क्लियर। सपोज दैट आयरन है, अपन बोलते हैं उसका आयरन बोल देते हैं हम जनरली, लेकिन वहाँ पर हम आयरन का जो Fe होता है इसका सिंबल, तो उसका जो लैटिन नेम होता है क्या होता है, फेरम। क्या होता है, फेरम। तो फेरम यूज़ करेंगे वहाँ पर। क्लियर। ऐसे ही बहुत सारे हैं अपने, जैसे Sb है, एंटीमनी होता है अपना, Sn है जिसको अपन टिन बोलते हैं। तो इन सबके अपने अपने नाम होते हैं, स्टेनस बोलते हैं इसको अपन, Sn को। ठीक है। तो इस तरीके से सेंट्रल एटम जो होता है, अगर उसका कोई लैटिन नेम है तो उसको यूज़ करेंगे, नहीं तो जो कॉमन नेम है उसका वो यूज़ कर लेंगे। और साथ में उसके नाम के साथ अपन 8 यूज़ करते हैं। क्लियर है चीज़। उसमें हम क्या करते हैं, 8 यूज़ करते हैं। हाँ जी, क्लियर है। +8, 8 विद, हाँ जी, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। किसी को दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ जी, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। उसके बाद आपको पता ही है, उसके बाद हम वही आयन तो यूज़ करेंगे। उसके बाद हम आयन तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो ये अपना क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। ये अपना क्या हो गया, नोमेनक्लेचर। क्लियर है। हाँ जी, बोलिए, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब इसमें। ये हो गया अपना नोमेनक्लेचर किसका, एक कंसेप्ट हो गया अपना। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखो मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। हाँ जी, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। देखो मैंने क्या लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, जो अपन बोलते हैं इस तरीके से, ये लिथियम, हाँ जी, एल्यूमिनियम, और ये हो गया अपना हाइड्राइड। क्लियर है चीज़। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने लिया है ये वाला, क्लियर है। इसमें मैं क्या करता हूँ, लिथियम पर आपको पता है क्या चार्ज होता है, +1। मैंने आपको ये सब निकालना सिखा दिया। इस कॉम्प्लेक्स पर क्या चार्ज आएगा, -1। ठीक है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, इस पर क्या चार्ज है कॉम्प्लेक्स पर, हाँ जी, -1। क्लियर है। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर आपको करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे,
सबसे पहले नेम ऑफ द लिगेंड, और आपको पहले किस कैटेगरी में जाना है, ये वाले, इस तरीके से करोगे उसका आप। मतलब अगर कोई मेटल का डिफरेंस दोनों में क्या है, केवल इतना सा डिफरेंस है कि सेंट्रल मेटल यहाँ पर अपन एज इट इज लिख देते हैं, कोई उसके आगे पीछे कुछ ऐड नहीं करते। यहाँ पर अपन सेंट्रल एटम तो सेंट्रल एटम लिखते हैं साथ में, और क्या करते हैं उसमें सेंट्रल एटम में हम 8 यूज़ और कर देते हैं, और उसका लैटिन नेम है तो वो तो यूज़ करेंगे करेंगे। यहाँ पर अपन एक चीज़ और भूल गए अपन, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट तो आती है, ठीक है। हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आएगी, उसको भी लिख देते हैं एक बार। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, ये चीज़ और आएगी इसमें। तो अब आगे चल रहे हैं हम, जैसे इसका करते हैं हम नोमेनक्लेचर। देखो लिगेंड क्या है, हाइड्राइड है। क्या है हाइड्राइड, देखो इसका नाम भी आना चाहिए आपको, हर एक लिगेंड का मैंने आपको सिखा रखे हैं सारी चीज़ें। ये हाइड्राइड लिगेंड है, और इसके नंबर कितना है, 4। कितना है ये नंबर ऑफ लिगेंड, कितना है, 4। तो 4 के लिए हम जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, टेट्रा। ये लो भैया, इसका नाम क्या हो गया, टेट्रा हाइड्राइडो। अब देखो एल्यूमिनियम है, और जो कॉम्प्लेक्स है इस पर क्या चार्ज है, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है अपना नेगेटिव। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर इसका कोई लैटिन नेम है एल्यूमिनियम का, नहीं है, तो हम उस एज इट इज लेंगे और साथ में 8 लगा देंगे इसके नाम के आगे, ठीक है। एल्यूमिनेट, क्या लगा देंगे, एल्यूमिनेट। लो भैया, अब ये एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर सब निकालना सिखा रखा है मैंने, आपने निकाल रखी है इसकी। इसको x मान के जब निकालोगे तो एल्यूमिनियम की कितनी आएगी, +3। कितनी आएगी, +3। और +3 को हम कैसे लिखेंगे, इसको रोमन लेटर्स में लिखते हैं, रोमन लेटर्स में, या तो ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर आप आयन लिखना चाहो तो आयन लिख दो, लेकिन यहाँ पर इसने लिथियम दिया हुआ है, इसका काउंटर आयन दिया हुआ है, इसने इसका लिथियम क्या दिया हुआ है, काउंटर आयन, ठीक है। तो काउंटर आयन जब देते हैं ऑलरेडी, तो हम लिख देते हैं इसको आगे, जहाँ दिया होता है वहीं लिख देते हैं। जैसे लिथियम है तो यहाँ लिख दिया अपन ने लिथियम। क्लियर है चीज, तो इसका नाम क्या हो गया टोटल, लिथियम टेट्राहाइड्रेडो, हाँ जी, एल्यूमिनेट 3rd। क्लियर है चीज, ये इसका नेमिंग हो गई। जिसकी नेमिंग हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये लो भैया, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया 1। अब लेते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। आ जाओ, Na2, आप इसको खुद सोल्व करना एक बार। OSCl5N ये है। अब देखो सबसे पहले आप 2 काम पहले कर लिया करो ताकि आपको समस्या नहीं हो कोई भी। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकाल लो, ठीक है। देखते हैं अपन, सोडियम है, एक सोडियम पर कितना होता है, +1, 2 पर कितना होगा, +2, तो इसका कितना हो जाएगा, -2। तो ये चार्ज तो हमने निकाल लिया, ठीक है, ये चार्ज तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा हम देखते हैं कि ओस्मियम है, ओस्मियम पे क्या है, हाँ जी देखो इसको अगर अपन इसको अगर निकालते हैं इसका, देखो इसको x मान लो, x एक Cl का कितना होता है, -1 तो -5, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, -3 = -2, x = कितना हो जाएगा, -8 इधर जाएगा +6। ये आ गया। इसका मतलब इसका जो, हाँ जी, इस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो क्या आई, इस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो कितनी आई, +6। कितनी आई, +6। ये लो भैया, ये हमने निकाल ली। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। देखो सोडियम मैंने लिख दिया, जो काउंटर आयन होता है मैं आपको बता दूं, काउंटर आयन चाहे कितना ही बाहर आए, Na3 हो, Na2 हो, Na हो, Na4 हो, Na कितना भी हो, हम उसका केवल नाम लिखेंगे, काउंटर आयन का नंबर कभी भी नहीं लिखा जाता। क्लियर है चीज़, आओ सोडियम, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें पहले अपन लिगेंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। लिगेंड यहाँ पर कितने आ गए, 2 आ गए। एक तो आ गया Cl, एक आ गया अपना कौन सा, नाइट्राइडो। क्या आ गया, नाइट्राइडो। देखो Cl स्टार्ट होता है क्लोरो, ये होता है नाइट्राइडो। तो हम देख रहे हैं C से स्टार्ट हो रहा है, ये N से स्टार्ट हो रहा है। पहले हम किसको लिखेंगे, C को लिख दो भाई साहब ये। हाँ जी देखो, पहले हम किसको लिखेंगे, Cl कितना है, 5 है। तो अब इसका नंबर लिखेंगे हम, पेंटा, हाँ जी, क्लोरो या क्लोरिडो कुछ भी लिख दो, पेंटा क्लोरो नाइट्राइडो। इसका क्या लिखेंगे, ऑस्मियम। लेकिन हमें पता है कॉम्प्लेक्स पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब भी कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आता है तो हम उसका लैटिन नेम +8 लगा के हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं इसको इधर लिख देता हूँ इधर, ताकि वहाँ पर और भी क्वेश्चन कर सकें। हाँ जी, ऑस्मियम होता है, लेकिन 8 लगेगा तो ऑस्मेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्मेट। और इसके ब्रैकेट में आता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 6, और उसको लिखा जाता है रोमन लेटर्स में। किसमें लिखा जाता है, रोमन लेटर्स में। हाँ जी, किसी को समस्या है इसमें, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ओहो कोई दिक्कत नहीं है। ये लो,
क्लियर है चीज़। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना जैसे ये वाला पीटी, इसको आप खुद करो पहले सॉल्व एक बार। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाई थी मैंने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा खासा एग्जांपल था। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेना। मैं बता रहा हूँ इसमें इसकी हर दोनों पीटी की कितनी आती है, +2 क्योंकि आप जब आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि +2 आ रही है। इसके भी कितनी आ रही है, +2, इसके भी कितनी आ रही है, +2। अब बात करते हैं हम किसकी, इस कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स में इस कॉम्प्लेक्स की अगर आप निकालोगे, देखो x मान के करोगे तो +2 + 0 = x, तो x = आ जाएगी +2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, +2, ठीक है। और इसकी कितनी आ जाएगी, -2। अब जब इसका नोमेनक्लेचर अपन करेंगे तो कैसे करेंगे अपन इसका नोमेनक्लेचर, पहले हम इस कॉम्प्लेक्स का करेंगे फिर इस कॉम्प्लेक्स का करेंगे। आ जाओ उसका करते हैं अपन। ये कितना है, 4, मतलब क्या बोलेंगे, टेट्रा, हाँ जी, टेट्रामीनो हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर, टेट्रामीनो। देखो ये क्या है, प्लेटिनम, एज इट इज आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर क्या है, प्लस चार्ज है। लो भैया, टेट्रा अमीनो प्लेटिनम, हाँ जी, कितना है, 2, तो सेकंड में आ जाएगा। इसके जस्ट आगे मैं इधर लिख रहा हूँ इसको। देखो 4 क्लोरो है तो क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरो, हाँ जी, प्लेटिनम लेकिन 8, तो प्लेटिनेट। अब आएगा प्लेटिनेट सेकंड। क्लियर है चीज़। मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इनमें। आ जाओ आगे अब नेक्स्ट। हाँ जी, देखो नेक्स्ट एग्जांपल अब मैं ले रहा हूँ। ये तो हो गया अपने एक नोमेनक्लेचर नॉर्मली, ठीक है। अब अपन एक बार नोमेनक्लेचर किसका सीख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनका भी नोमेनक्लेचर अपन सीख लेते हैं एक बार, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है चीज़। अब आ जाओ इधर। देखो मैं कुछ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपके सामने। जब भी आप कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं, सिस और ट्रांस, जब भी आप कभी इनका नोमेनक्लेचर करो तो कुछ नहीं है, नोमेनक्लेचर आपको एज इट इज करना है। बट कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको सिस और ट्रांस लगा देना है, जो भी आपको उसको ज्योमेट्री दी हुई हो, ठीक है। आ जाओ, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मैं कौन सा एग्जाम्पल लिया इसका मैंने, हाँ जी, PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। देखो PtCl2, हाँ जी, NH3 का होल ट्वाइस, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया इसका। क्लियर है चीज़, इसका मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब इसका नोमेनक्लेचर आपको करना है, और ये आपको दिया होगा किस फॉर्मेट में, सपोज दैट कि सिस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये आपको सिस फॉर्मेट में दिया हुआ है, सिस है ये। अब आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है। देखो पहले आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, बना लो Pt, हाँ जी, इस तरीके से बनाओगे आप। यहाँ पर आपने लिखा Cl, इधर लिख दिया Cl, इधर लिख दिया आपने NH3, इधर लिख दिया आपने NH3। क्लियर है चीज़, ये लिख दी। अब इसका आप नोमेनक्लेचर करोगे। मेरे को बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स जो है सिस है ये, तो पहले आप क्या कर दोगे, सिस, क्या कर दोगे आप, सिस के बाद आपने लगाया हाइफन, लगा दिया। अब इसका एज इट इज नोमेनक्लेचर कर दो जैसे कि आपको ये दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल है बिल्कुल। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पहले क्लोरो फिर अमीन, तो ए पहले आता है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाईअमीन, डाईक्लोरो, इस पर क्या चार्ज है, पीटी पर तो कितना है निकालो, देखो -2 हो जाएगा, तो इस पर पीटी पर कितना आ जाएगा, +2। पीटी पर कितना चार्ज आ रहा है भैया, +2। देखो भैया पीटी पर कितना चार्ज आ रहा है, हाँ जी, पीटी पर चार्ज आ रहा है +2। क्लियर है चीज़। और इस कॉम्प्लेक्स पर कितना आ रहा है, 0। कॉम्प्लेक्स पर कितना आ रहा है, 0। आ जाओ, डाईअमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम, और जब भी 0 आता है तो एज इट इज लिखा जाता है मेटल को, प्लेटिनम, हाँ जी, प्लेटिनम आगे सेकंड। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का भी हमने नोमेनक्लेचर करना सीख लिया है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। डालो हेडिंग इसकी भी एक बार, नेमिंग ऑफ हाँ जी, नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स,
क्लियर है चीज? आ जाओ, अब अपन आगे आते हैं इधर। बहुत बढ़िया, देखो समझना इसकी जो में इसमें क्या करते हैं अपन, ऑप्टिकल आइसोमर दिया हुआ है। ऑप्टिकल आइसोमर आपको पता है या तो डी या एल होगा, या फिर उसको प्लस और माइनस से आपको डिनोट करके दिया हुआ होगा। तो कॉम्प्लेक्स से पहले आपको क्या करना है, डी लगाना है या प्लस लगाना है, या फिर आप एल लगा के माइनस लगा दो। तो इस तरीके से आपको उसको शो करना है। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ उसका, सिंपल सा बिल्कुल, जैसे कि आपको दे दिया उसने, हाँ जी, इसका एग्जाम्पल आप उसको आपने क्या दे दिया, उन्होंने दे दिया आपको K3COOX का होल थ्राइस, K3 हाँ जी COOX का होल थ्राइस, ये आपको दे दिया। और ये दिया आपको डी फॉर्मेट में, किसमें दिया, डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिया, आपको दे दिया। क्लियर है? अब देखो इसका आपको नोमेनक्लेचर करना है, तो इसका नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, देखो हाँ जी, पहले आप क्या करोगे, ये जो डी है, ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम तो आप एच लिख दो, क्या लिख दो आप, पोटेशियम, एच आपने लिख दिया। क्लियर है चीज़? अब आप कॉम्प्लेक्स पे देखो चार्ज कितना है, ये एक पर होता है +1, तो कितना हो गया +3, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना हो जाएगा -3। ये लो भैया, कॉम्प्लेक्स पर मैंने लिख दिया, इस पर चार्ज कितना है -3। इस पर निकालेंगे हम, किस पर, CO पर। देखो एक ऑक्सीलेट पर कितना होता है -2, तो 3 पर कितना हो जाएगा -6। तो जब इस पर निकालोगे तो कितना आएगा +3, इस पर कितना आ जाएगा +3, इस पर +3 चार्ज आ गया। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर करेंगे इसका। पहले हम लिखेंगे लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, ऑक्सीलेटो। लिगेंड क्या है ये, ऑक्सीलेटो। और ऑक्सीलेटो जब आता है तो उस केस में हम क्या प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स यूज़। ठीक है, देखो एक बार समझना इस चीज़ को, बहुत अच्छे से समझना। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अगर कोई लिगेंड मोनोडेंटेड होता है तो हम क्या करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर लिगेंड क्या हो, बाइडेंटेड, उससे ज़्यादा हो, या उसके नाम में ऑलरेडी क्या हो, डाई, ट्राई, टेट्रा हो, इस तरीके से हो, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर डाई, ट्राई, टेट्रा की जगह पर बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ये सब यूज़ में लेते हैं। मैं क्या भूल गया, समझना इसको। देखो जब भी कभी आप लिगेंड एक से ज़्यादा बार आता है, जैसे 2 बार आता है तो आप क्या करते हो, ये यूज़ करते हो बाई। 3 बार आता है तो आप क्या करते हो, ट्राई यूज़ करते हो। 4 बार आता है तो आप क्या करते हो, टेट्रा यूज़ करते हो। 5 बार आता है तो क्या करते हो, पेंटा करते हो। सही है, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें, ये कर दिया। लेकिन जब कोई, ये उनके लिए है जो नॉर्मल लिगेंड्स है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, बिल्कुल सिंपल से, ठीक है। लेकिन जब बड़े लिगेंड्स आते हैं तो उनके लिए हम ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते। इनकी जगह पर हम क्या करते हैं, उनकी जगह पर, हाँ जी देखना आगे, इनकी जगह पर हम यूज़ करते हैं, देखो बाई की जगह हम करते हैं बिस, ट्राई की जगह करते हैं हम ट्रिस, टेट्रा की जगह करते हैं हम टेट्राकिस, पेंटा की जगह करते हैं हम पेंटाकिस। तो इस तरीके से ये वर्ड यूज़ लिए जाते हैं यहाँ पर, ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये यूज़ में लिए जाते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? हाँ जी, आप इधर आ जाओ। देखो अब समझना, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ऑक्सीलेटो आ गया। ऑक्सीलेटो क्या होता है, ऑक्सीलेटो अच्छा लिगेंड है। तो यहाँ पर 3 जो है, इस 3 की जगह हम ट्राई यूज़ ना करके ट्रिस यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, ट्रिस। देखो इधर, हाँ जी, ट्रिस, ट्रिस। क्लियर? हाँ जी, ट्रिस, ऑक्सीलेटो। अब जो ट्रिस के बाद हम जो इस लिगेंड का नाम लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं हम, ऑक्सीलेटो। क्लियर? अब उसके बाद लिखेंगे मेटल का नाम। मेटल का नाम क्या है, कोबाल्ट। लेकिन कोबाल्ट के साथ क्या आएगा भैया, नेगेटिव चार्ज, इसलिए 8 आएगा, कोबाल्ट 8। क्या आ जाएगा इसका नाम, कोबाल्ट 8। और ब्रैकेट में आता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कितना आएगा, 3। ये लो भैया, यहाँ किसी को समस्या नहीं है। अब समझना बात ध्यान से, ये जो था, ये पोटेशियम, क्या इसका रोल था क्या इस डी में, ये जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है वो किसकी वजह से है, वो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से है। तो कभी भी आपको ये जो डी और एल होगा, ये आपको पूरे जो पूरा इसका नोमेनक्लेचर होगा उससे पहले नहीं लिखना, केवल कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर है उससे पहले लिखना है आपको। जैसे इस डी को मैं कहाँ लिखूंगा, इस डी को मैं लिखूंगा यहाँ पर। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हो, या फिर अगर और करके लिखते हो यहाँ पर, तो डी की जगह आप क्या लिख सकते हो, प्लस लिख सकते हो। क्लियर है चीज़? मतलब आप डी और प्लस जो लगाओगे, ये कहाँ लगाओगे आप, कॉम्प्लेक्स के नेम से पहले, ना कि पूरे नाम से पहले।
ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। जरूरी नहीं है अगर आपको ये वो एल फॉर्म में दे दे, ये एल होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, एल आ जाता। सपोज दैट इस एग्जाम्पल को आप खुद कर लेना, दूसरा एग्जाम्पल आप खुद कर लेना। कौन सा एग्जाम्पल है? हाँ जी, COEN का होल थ्राइस, हाँ जी Cl3, इसको आप कर लेना और मैंने यहाँ पर दे दिया L। फिर मैं इसका नोमेनक्लेचर बताता हूँ आपको क्या हो जाएगा, L, हाँ जी कॉम्प्लेक्स से पहले कर रहे हैं अपन ट्रिस, हाँ जी ट्राई इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाई अमीन। कोबाल्ट पर चार्ज क्या आएगा? कोबाल्ट पर देखो, इस पर तो आ गया अपना +3, इस पर तो कितना आ गया +3, और इस कोबाल्ट की बात करता हूँ तो कोबाल्ट पर कितना आ जाएगा, एक ही एन पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 होता है, तो सीधा इसका आ जाएगा कितना, +3। ये लो भैया, क्लियर है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कोबाल्ट, क्या लिखूंगा, कोबाल्ट, हाँ जी 3rd। लास्ट में क्या है, क्लोराइड, तो क्लोराइड आ जाएगा। ये लो भैया, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो यहाँ पर किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर है चीज़। हाँ जी, नेक्स्ट अब मैं बताता हूँ आपको, ये हो गया अपना नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब मैं बताता हूँ आपको नेमिंग ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का आप नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, ठीक है। नेमिंग ऑफ आइसोटोप्स, नेमिंग, हाँ जी ऑफ आइसोटोप्स। भाई हाइड्रोजन के आइसोटोप आपने पढ़ा होंगे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और हाँ जी ट्राइटियम, क्लियर है। आ जाओ देखो, समझना अब देखो, अब इसके जो आइसोटोप है, जैसे मैंने ले लिया, देखो मैंने ले लिया यहाँ पर सपोज दैट इसका एग्जाम्पल नंबर 1 लिया मैंने यहाँ पर LiAlH4 और ये ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी देखो, ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया LiAlD4 और तीसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पर LiAlT4। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 मैंने क्या ले लिए यहाँ पर, इसके आइसोटोप्स ले लिए, ठीक है। देखो अब क्या करना है आपको, जब आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखोगे आप लिथियम और एल्यूमिनियम पर चार्ज, सब में आप सब में देख रहे हो आप, सब में क्या चार्ज आ रहा है एल्यूमिनियम पर, हाँ जी बताओ एल्यूमिनियम पर क्या चार्ज आ रहा है, +3, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आप और कॉम्प्लेक्स पर देखो चार्ज क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज देख लो भैया, हाँ जी -1, -1, ये सब निकालना मैंने सिखा रखा है आपको। अब आप आते हैं अपन इसके नेमिंग पर, पहले लिखेंगे लिथियम, पहले क्या लिखेंगे, लिथियम। अब हाइड्राइड की बात हो रही है, कितने हैं, 4, तो अपन क्या लिखेंगे, टेट्राहाइड्राइडो, टेट्राहाइड्राइडो, हाँ जी एल्यूमिनेट 3rd, क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब बात आती है इसकी, अब बात किसकी आती है, इसकी, मतलब लिख दिया अपन ने वही वापस लिथियम, हाँ जी। उसके बाद हम लिखते हैं टेट्राहाइड्राइडो। अब हाइड्राइडो अपन लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने से पहले हम लिख देंगे यहाँ पर 1H2। ये इसका मतलब क्या होता है, 1H2 का मतलब ड्यूटेरियम होता है, तो ऑलरेडी इसने का D आ गया। अब वापस से हम सेम नाम लिख सकते हैं, टेट्राहाइड्राइडो, समझ गए होंगे अब आप, एल्यूमिनेट 3rd। सेम कंडीशन इसके लिए है, सेम कंडीशन इसके लिए कैसे है, देखो समझो एक बार, वही वापस से लिथियम, हाँ जी। अब इसके लिए क्या आ जाएगा, ट्राइटियम के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 1H3, कोई दिक्कत ही नहीं है, वापस से वही टेट्राहाइड्राइडो, हाँ जी एल्यूमिनेट 3rd, कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें, सही है। ये हो गया अपना नेमिंग ऑफ आइसोटोप्स, क्लियर है। हाँ जी, किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें बिल्कुल भी, क्लियर। अब देखो, अब हम करते हैं नेमिंग ऑफ एमिडेंटेड लिगेंड्स, वो देख लो आप एक बार, नेमिंग ऑफ एमिडेंटेड लिगेंड, नेमिंग ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड, क्लियर है चीज।
देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, पहले तो आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ये इस टाइप के लिगेंड होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के डोनर एटम रखते हैं, बट एट ए टाइम वो केवल एक ही डोनर साइड से लोन पेयर को प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर, समझ में आई ये बात? मतलब ऐसे लिगेंड्स जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम हो, बट एट ए टाइम वो केवल एक ही डोनर एटम से लोन पेयर को प्रोवाइड कर रहे हैं मेटल को। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ इसके, जैसे आपने साइनाइड का नाम सुना होगा, आपने क्या सुना होगा, साइनाइड का नाम। एग्जांपल देख लो इसके एक बार। हाँ जी, इसके एग्जांपल देखो आप, देखो इसके एग्जांपल जैसे मैंने बोला CN और एक मैंने बोला NC, एक मैंने क्या बोला NC, तो ये तो बोलते हैं साइनाइड, इसको हम बोलते हैं साइनो। क्या बोलेंगे इसको, साइनो, और इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनो। क्लियर है चीज़? जैसे ही एक अपन बोलते हैं NO2 और एक बोलते हैं हम ONO, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो, इसको हम बोलते हैं क्या, हाँ जी आइसोनाइट्रो, या फिर बोल दो नाइट्राइटो। ठीक है, एक हम बोलते हैं क्या NCS, और एक होता है भैया अपना हाँ जी NCO ले लेते हैं पहले अपन एक बार, फिर थायो वाले को बाद में ले लेंगे। NCO, एक ले लेते हैं हम OCN। ठीक है, इस जो ये वाला OCN जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, साइनेटो। क्या बोलते हैं इसको अपन, साइनेटो। इसको हम बोलते हैं साइनेटो, और इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनेटो, आइसोसाइनेटो। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? हाँ जी, देखो और एक एग्जांपल और है भैया, एक एग्जांपल और है, कौन सा, जैसे मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, सल्फर ले लेता हूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनेटो की जगह हो जाएगा थायोसाइनेटो। क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो। जैसे सपोज दैट मैंने क्या ले लिया NCS, और यहाँ पर मैंने ले लिया SCN, ये ले लिया मैंने। ठीक है, इसका नाम होता है थायोसाइनेटो। क्या होता है, थायोसाइनेटो। क्लियर, इसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। तो इस तरीके से लिगेंड अब आपको समझ में आने चाहिए। अब इसमें मेन चीज़ जो है वो आपको ये पता रहना चाहिए कि डोनर एटम कौन सा है, इनमें डोनर एटम कौन सा है। क्लियर है चीज़? देखो इसमें जो डोनर एटम है वो कौन सा है, साइनेटो में ये कार्बन है। कौन सा है, कार्बन, ये डोनर एटम है। इसमें कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्लियर, नाइट्रो में कौन होता है, नाइट्रोजन। इसमें कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्लियर है, इसमें बात करते हैं हम आइसोसाइनेटो में, इसमें कौन होता है, नाइट्रोजन। इसमें कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्लियर है, इसमें बात करते हैं हम कौन होगा, नाइट्रोजन। इसमें कौन हो जाएगा, सल्फर। बताओ भैया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये सारे लिगेंड कैसे हो गए, एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब एम्बिडेंटेड लिगेंड जो होते हैं इनका अपन नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो और सीख लो एक बार, ताकि कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, हाँ जी, इसका नोमेनक्लेचर और सीख लो आप एक बार। देखो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे अपन, एग्जांपल लेते हैं एक बार इसका एग्जांपल मैंने लिया CONH3 CONH3 का होल 5 ONO ये लिया मैंने, और साथ में इसने क्या दे रखा है, Cl2। अब देखो सबसे पहले आपको इसका निकालना आना चाहिए, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। इस Cl2 है, Cl2 एक Cl पर कितना है, -1 चार्ज। कितना है, -1 चार्ज, तो -2 हो गया, तो कॉम्प्लेक्स पर क्या आ गया, +2। कॉम्प्लेक्स पर क्या आ गया, +2। अब यहाँ से आप निकालो, इसको x माना, इस पर 0 -1 होता जाएगा, +1 +3, मतलब इस पर कितना चार्ज आ गया, CO पर +3। CO पर कितना चार्ज आ गया, +3। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है आपको। देखो पहले लिगेंड का करेंगे, एमीन, फिर इसको बोलते हैं अपन नाइट्रेटो। क्या बोलते हैं, नाइट्रेटो। क्लियर, आ जाओ इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। पहले एमीन कितने हैं, 5, तो पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। फिर हम करेंगे इसका ONO का नाम नोमेनक्लेचर। देखो ONO का नामक्लेचर अपन NO2 का जस्ट लाइक NO2 होगा, लेकिन इसको अपन 3 तरीके से कर सकते हैं, या आप किसी भी तरीके से करो, सारे सही हैं, लेकिन बुक्स में आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिलेंगे। तो मैं आपको तीनों तरीके बता देता हूँ एक बार, इसको अपन कैसे करेंगे। देखो एक तो अपन लिख सकते हैं इसका नाम नाइट्राइटो। क्या लिख सकते हैं अपन, नाइट्राइटो, तो वो तो लिखते ही हैं अपन, लिख दो भैया इसका नाम नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। ठीक है, नाइट्राइटो, और साथ में क्या है, कोबाल्ट, प्लस चार्ज है तो कोबाल्ट ही आएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोबाल्ट। हाँ जी, और साथ में क्या आ जाएगा, 3rd क्लोराइड,
कोई समस्या नहीं है। अब अपन जब दोबारा इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखो वापस से, या तो एक तरीका तो ये हो गया इसका, दूसरा तरीका और क्या होता है, वापस से लिखो इसको पेंटाएमीन, पेंटाएमीन। देखो अब इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ नाइट्रो, क्या लिख सकते हैं इसको अपन, ओ या नाइट्रो ओ लिख सकते हैं इसको अपन, नाइट्रो, इसके बाद ओ लगा दो, क्या लगा दो, ओ। मतलब जो बॉन्डिंग हो रही है नाइट्रो में से नहीं, नाइट्रो में ओ से हो रही है, ऑक्सीजन से हो रही है। क्लियर है चीज़। उसके बाद वापस से वही कोबाल्ट, हाँ जी, थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट इसका नोमेनक्लेचर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इधर पेंटाएमीन, हाँ जी पेंटाएमीन। अब देखो नाइट्रो ओ जो होता है, नाइट्रो ओ, कई बार आपको इस नाइट्रो ओ के साथ कप्पा और लिखा हुआ दिख जाता है, क्या दिख जाता है, कप्पा लिखा हुआ। देखो इधर कैसे लिखते हैं उसको, नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो और यूँ लिखा हुआ दिख जाता है आपको, ये कप्पा ऑक्सीजन और ये इस तरीके से। फिर आता है वही कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। तो मैं आपको ये केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि इस एम्बिडेंटेड लिगेंड का नोमेनक्लेचर आप 3 तरीके से कर सकते हो और तीनों के तीनों सही हैं। आपको जो सही लगे आप उसको चूज़ करना। क्लियर है, हाँ जी। और इसके बाद अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट है अपना ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में। किसके बारे में, ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ पर। नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड। क्लियर है, देखो समझना इस चीज़ को। अब आप ब्रिजिंग लिगेंड का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो कैसे करते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड, जब भी कोई लिगेंड, एक लिगेंड 2 मेटल से जुड़ा हुआ हो, मतलब उसने ब्रिज बना रखा हो। जैसे मैं सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि Cl है, क्या है Cl, ये Cl जो है ये इस मेटल से भी जुड़ा हुआ है, ये इस मेटल से भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, Cl एक ब्रिजिंग लिगेंड का काम कर रहा है। ये क्लियर है चीज़, ये क्या कर रहा है, एक ब्रिजिंग लिगेंड का काम कर रहा है। तो इस तरीके से लिगेंड क्या होते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं ये वाले। क्लियर है, चलो अब हम आगे चलते हैं। जब भी कभी इस टाइप के जो लिगेंड होते हैं ब्रिजिंग लिगेंड, उनके लिए एक प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है म्यू। क्या किया जाता है, म्यू, एक ग्रीक लेटर होता है ये, मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। फॉर एग्जांपल समझना इस चीज़ को ध्यान से, हाँ जी। जैसे मैंने बोला आपसे कि ये कोई लिगेंड है और ये जुड़ा हुआ है किससे, इस मेटल से भी और इस मेटल से भी। या फिर मैंने बोला ये OH है, ये जुड़ा हुआ है इस मेटल से भी, इस मेटल से भी। या फिर मैंने बोल दिया कि ये Br है, ये जुड़ा हुआ है इस मेटल से या इस मेटल से। या फिर कोई और ले लो, जैसे मैंने बोला CO, ये कार्बोनाइल होता है, ये जुड़ा हुआ है इस मेटल से और ये इस मेटल से। तो जब भी कभी इनका आप नोमेनक्लेचर करोगे तो आप क्या करोगे, इनके नोमेनक्लेचर करने के लिए आप एक ग्रीक लेटर म्यू यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, म्यू। देखो ये वाला म्यू, ये। तो आप इसको कैसे लिखोगे, म्यू, हाँ जी, क्लोरो। क्या लिखोगे इसका नाम, म्यू क्लोरो। इसका नाम क्या लिखोगे आप, म्यू हाइड्रोक्सो। इसका नाम क्या करोगे आप, म्यू ब्रोमो। क्लियर। और इसका नाम आप क्या करोगे, म्यू कार्बोनाइल। समझ गए होंगे आप बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि अगर कोई मेटल, कोई भी लिगेंड दो से अधिक मेटल से जुड़े, 2 मेटल से जुड़ रहा है तो म्यू तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, या म्यूज़ तो यूज़ कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो सही है, ये तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा लिगेंड से जुड़े, देखो सपोज इट कैसे, समझना इस चीज़ को। आप देखो जैसे मैंने बोला कि ये Cl है, ये Cl जुड़ा हुआ है इस मेटल से भी जुड़ा हुआ है, ये इस मेटल से भी जुड़ा हुआ है, ये इस मेटल से भी जुड़ा हुआ है। अब क्या इसके लिए म्यू यूज़ करेंगे, यदि हम इसके लिए म्यू यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर यहाँ पर इसके लिए फिर कुछ और होना चाहिए, सही है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, फिर हम नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, नंबरिंग करना, मतलब वो जितनी मेटल से जुड़ा हुआ होता है हम उतनी उसके आगे नंबर लगा देते हैं। कैसे, जैसे ये एक Cl जो है कितने मेटल जुड़ा हुआ है, 3 से, तो हम बोलेंगे कि भैया ये जो 3 से जुड़ा हुआ है इसका हो जाएगा नाम म्यू 3 क्लोरो। क्या हो जाएगा इसका नाम, म्यू 3 क्लोरो, सही है। मैंने बोला यहाँ पर कि ये जैसे OH है और ये जुड़ा हुआ है इस मेटल से, इस मेटल से, इस मेटल से, सपोज दैट इस मेटल से, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, म्यू 4, हाँ जी, हाइड्रोक्सो। क्या बोलेंगे इसके लिए, म्यू 4 हाइड्रोक्सो। ये लो भैया, सही है, ये इनके लिए यूज़ लिया। सपोज दैट कि मैंने ये लिया कार्बोनाइल और इसको मैंने जोड़ दिया ये मेटल, ये मेटल, ये मेटल, ये मेटल और ये मेटल, इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं म्यू 5
हाँ जी कार्बोनाइल, ये लो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड का नोमेनक्लेचर करते हैं हम। सही है, किसी को कोई समस्या है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब भी कभी किसी, देखो अब ये लिगेंड आपके समझ में आ गए। अब जब आप क्या करोगे, किसी कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा ब्रिजिंग लिगेंड आ जाए तो आप क्या करोगे, वही अपना कंसेप्ट। जब पहले कभी एक से ज़्यादा लिगेंड आ रहे थे तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, उस केस में हम पहले अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग जो पहले आ रहा था, अल्फ़ाबेट में जो पहले आ रहा था उसको पहले लिख रहे थे। दैट मीन्स वी यूज़ द अल्फ़ाबेट ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक, क्लियर है चीज़? हाँ जी। देखो मत, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये कोई मेटल है और ये जुड़ी हुई है Cl से, ये जुड़ी हुई है Br से या OH से ले लो, और ये ऐसे जुड़े हुए हैं। ये मतलब एक कॉम्प्लेक्स में आपके पास ये इस तरीके से दो मेटल है और दो लिगेंड है, और दोनों के दोनों दो मेटल जुड़े हुए हैं, मतलब ब्रिजिंग लिगेंड है दोनों ही। तो अब आप क्या करोगे, इनका नेमिंग करते समय आप पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करोगे, उसके बाद नोमेनक्लेचर करोगे। क्लोरो पहले आता है, हाइड्रोक्सो, बिल्कुल क्लोरो पहले आता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे भैया इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, म्यू क्लोरो, फिर वापस से वही क्या, म्यू हाइड्रोक्सो। समझना इस चीज़ को, हाइड्रोक्सो। सपोज दैट कि ये एग्जाम्पल ऐसे होता, क्या होता, M Cl Br I और मेटल, ये मेटल और ये मेटल, मतलब इससे जुड़ा हुआ है ये। सही है, इनसे जुड़ा हुआ है, और साथ में ये जो आयोडीन है ये कोई एक और मेटल से जुड़ा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, पहले क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो। सही है, ये पहले ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर आयोडो आएगा, लेकिन इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, इसका देखना भैया, म्यू, हाँ जी क्या हो जाएगा, म्यू क्लोरो, सॉरी म्यू पहले ब्रोमो, म्यू क्लोरो, अब आएगा म्यू, लेकिन नंबर के साथ आएगा क्योंकि ये आयोडीन जो है ये 3 मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो म्यू 3, हाँ जी आयोडो। तो मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ गई होंगी सारी कि ब्रिजिंग लिगेंड का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। सही है, लेकिन अगर कोई एक ही लिगेंड एक से ज़्यादा बार आ जाए तो उसका क्या करेंगे भैया अब हम, देखो कोई एक लिगेंड एक से ज़्यादा बार आ, जैसे कोई मेटल है ये, हाँ जी ये कोई मेटल है, देखना समझना, ये मेटल है, ये किससे जुड़ गई, CO से जुड़ गई, किससे जुड़ गई, या OH से जोड़ दी अपन ने इसको, इसी को अपन ने OH से जोड़ दिया, और ये लो भैया ये जुड़ गया। अब इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हम क्या करेंगे भैया यहाँ पर, हाँ जी हम डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके के यूज़ करते हैं हम प्रीफिक्सेस। क्यों करते हैं, क्योंकि एक टाइप के लिगेंड जब एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो उस जगह हम क्या करते हैं, बार बार लिखने के बजाय इनकी तरह थोड़ी लिखेंगे कि म्यू हाइड्रोक्सो फिर म्यू हाइड्रोक्सो, नहीं भैया हम क्या लिखेंगे, डाई म्यू हाइड्रोक्सो। सही है, ये लोग इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई म्यू हाइड्रोक्सो, ये लोग। ये सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर कुछ और ले दिया, देखो मैंने ले दिया यहाँ पर M, हाँ जी Cl और एक और Cl, तो यहाँ पर मैंने ले दी ये मेटल, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब, हाँ जी कितने Cl हैं, 3, तो क्या हो जाएगा ट्राई, हाँ जी ट्राई और म्यू, कितने, म्यू और हाइड्रोक्सो, सॉरी क्लोरो, ये लो भैया। किसी को समस्या हो तो बताओ, नहीं है इसमें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब मैं आगे चलता हूँ, अब मैं आपको ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, ब्रिजिंग लिगेंड तो कैसा भी आ जाए आपके सामने, आप उसका नामकरण कर सकते हो। सही है, अब आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर अपन कैसे करेंगे। आओ देखो, नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग, हाँ जी नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, हाँ जी ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस, लो भैया क्लियर। देखो समझना इस चीज़ को ध्यान से, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया NH3 का होल 4, समझना इसको ध्यान से, एक एग्जांपल समझाऊंगा क्योंकि उससे सारी चीज़ें निकली हुई लिखनेंगी अपनी। क्लियर है, हाँ जी देखना NH3 हो गया ये, NH3 का होल 4, हाँ जी CO, एक तो हो गया अपना OH, एक हो गया अपना यहाँ से NH2। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को समझाऊंगा, उसके बाद आप सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं आराम से, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। NH3 का होल 4,
ये हो गया, और साथ में दे रखा है यहाँ पर NO3 4। सही है। अब आपको निकालना क्या है, पहले तो आपको ये सीख लो, आपको निकालना क्या है यहाँ पर, पहले आप निकालोगे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मैंने आपको निकालना सिखा रखी है। क्लियर है चीज़, वो मैंने आपको निकालना सिखा रखी है। कैसे निकालते हैं भैया, आपको पता है NO3 पर कितना होता है -1, 4 पे हो गया -4, तो इस कॉम्प्लेक्स पर आ गया +4। अब आप निकालोगे इन कोबाल्ट की कैसे निकालोगे आप भैया, इसको 2x मानते हो, 2x 0 -1 0 +4। हाँ जी, तो 2x कितना हो गया +6, और x कितना हो गया +3। कितना हो गया, x हो गया +3। तो मतलब दोनों कोबाल्ट की कितनी आ गई, +3 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये निकालना मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर है। ये लो भैया, आप इधर आ जाओ। अब देखो, अब समझना इसका, अब इसका नोमेनक्लेचर अपन 3 तरीके से करेंगे। इसका नोमेनक्लेचर हम 3 तरीके से सीखेंगे, आपको सारे तरीके आने चाहिए। क्लियर। देखो फर्स्ट टाइप मैं इधर लिख रहा हूँ, हाँ जी, टाइप फर्स्ट देखना, समझना ध्यान से। टाइप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, टाइप फर्स्ट में हम जितने भी लिगेंड्स हैं उन सबको पहले एक साथ ले देते हैं अपन। कितने लिगेंड्स, सॉरी देखो समझना इसको ध्यान से। कोबाल्ट की मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना सिखा दी, इस पर कितनी है +3, इसकी भी कितनी है +3। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, देखो टाइप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, पहले जो ब्रिजिंग लिगेंड है उनका नोमेनक्लेचर कर देते हैं एक साथ। देखो पहले OH है और ये NH2 है, तो इसका नोमेनक्लेचर एक बार हम कर देते हैं। OH का मतलब हाइड्रोक्सो, इसका मतलब अमीडो। सही है, इसका मतलब क्या हो गया अमीडो। तो पहले इसका कर देते हैं, तो अमीडो पहले आएगा, तो म्यू, हाँ जी अमीडो, और म्यू हाइड्रोक्सो। भैया ये हमने ब्रिजिंग का तो काम खत्म कर दिया अपन ने, ब्रिजिंग का काम खत्म कर दिया। अब आगे देखो, एक कोबाल्ट है 4 अमोनिया है, एक कोबाल्ट है 4 अमोनिया है। सही है, 4 एमीन लिगेंड है। तो हम क्या करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बिस यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, बिस यूज़, और एक बार लिख देंगे हम, एक बार लिख देंगे, और आगे हमने बिस लगा रखा है। क्या लगा रखा है, हाँ जी देखो टेट्रा एमीन, हाँ जी कोबाल्ट, देखो आगे क्या है, थर्ड, ये लो भैया कोबाल्ट थर्ड। सही है, कोबाल्ट थर्ड हो गया। और आगे क्या आ जाएगा भैया, NO3 है तो क्या आ जाएगा, नाइट्रेट। क्या आ जाएगा, नाइट्रेट। थोड़ा सा इसको अपन छोटा कर लेते हैं, और क्या आ जाएगा भैया, नाइट्रेट। सही है, हाँ जी नाइट्रेट। ये लो, ये हो गया एक टाइप का नोमेनक्लेचर, तो ये हो गया। अब दूसरे टाइप का और देख लो, अब एक बार टाइप सेकंड। उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें आपको ये जो है बिस, इसको हटा के इसका पूरा नोमेनक्लेचर करना है। कैसे करना है, देखो करना अपन यही है, पहले म्यू अमीडो लिखेंगे, मतलब ब्रिजिंग का तो पहले करना ही करना है आपको। म्यू हाइड्रोक्सो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तो आपको लिखना ही लिखना है ब्रिजिंग लिगेंड का। तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद ये जो बिस है इसको आप मतलब एक साथ लिख सकते हो। जैसे एमीन कितने हैं, 4 और 4 8, तो आप एक साथ लिख दो पूरे को। ये बिस लगाना आपके लिए जरूरी नहीं है। मतलब क्या करोगे, एमीन कितने हैं भैया, 8 हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ऑक्टा एमीन। कोबाल्ट कितने, 2, डाई कोबाल्ट थर्ड, हाँ जी नाइट्रेट। ये लो भैया, एक ये हो गया। एक और होता है इसका, एक टाइप 3 और होता है, उस टाइप 3 को सीख लेते हैं हम एक बार। टाइप थर्ड के अंदर क्या आएगा अपने, देखना भैया। टाइप थर्ड का सबसे अच्छा होता है, ये टाइप थर्ड ऐसा एग्जाम्पल है, या इस तरीके से नोमेनक्लेचर आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल के लिए। तो ये आपको जनरली जब कुछ नहीं दिखे तो टाइप थर्ड तो आप किसी भी एग्जाम्पल के लिए कर सकते हो। इन दोनों का कोई ज़रूरी नहीं है कि आप करो। अगर दोनों की चीज़ें सेम नहीं है दोनों साइड लिगेंड्स, तो आपका ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। इसकी बात करते हैं तो भैया ये भी आप ऐसे नहीं कर सकते, थर्ड वाला हमेशा कर सकते हो, क्योंकि थर्ड वाले का जो कंसेप्ट चलता है वो चलता है लेफ्ट टू राइट। कैसे चलता है, लेफ्ट टू राइट। आप लेफ्ट से आओ धीरे धीरे, और नोमेनक्लेचर आप करते हुए चलो। सही है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, सही है ना, बिल्कुल। हाँ जी देखो कैसे करेंगे, आ जाओ। एमीन है तो पहले क्या लिखूंगा मैं, टेट्रा अमीन लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या आ रहा है, कोबाल्ट आ रहा है, तो मैंने लिखा कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। उसके बाद लिगेंड, कौन से, ब्रिजिंग लिगेंड में क्या करूँगा, पहले म्यू, हाँ जी अमीडो, म्यू अमीडो, फिर आएगा म्यू, हाँ जी हाइड्रोक्सो,
म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद क्या आ रहा है वापस से, कोबाल्ट। क्या आ रहा है वापस से, कोबाल्ट। सही है, लेकिन कोबाल्ट से पहले अपन लिगेंड लिखते हैं, तो लिगेंड क्या आ जाएगा, टेट्राएमीन, वापस से टेट्राएमीन, कोबाल्ट थर्ड, और वापस से क्या आ जाएगा, नाइट्रेट। ये नोमेनक्लेचर, ये आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ये वाला जो नोमेनक्लेचर है ये आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी, तो किसी को कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। सही है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ही है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला। इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला। क्लियर है, हाँ जी, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। ये हो गया अपने ब्रिजिंग लिगेंड का नोमेनक्लेचर। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको आप खुद सॉल्व करना, उसको आप क्या करना, खुद सॉल्व करना। देखो एक वो एग्जांपल क्या है, हाँ जी देखना भैया, एग्जांपल है अपना H2O का होल 4। इसको आप खुद सॉल्व करना, और कोई आंसर नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। OH Fe, हाँ जी, H2O का होल 4, ये हो गया। और बाहर दे दिया इसने सल्फेट। भैया इसका नोमेनक्लेचर आपको करना है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको भी आप सॉल्व करके लाना खुद, ठीक है। NH3 का होल 4, NH3 का होल 4, COOHCl, COOHCl, हाँ जी CO, ये लो भैया, NH3 का होल ट्वाइस, NCl2, और बाहर है अपना Cl2। लो भैया एक ही हो गया। एक एग्जांपल आप और करोगे सॉल्व, क्या है अपना PD। देखो इसमें कुछ अच्छी चीज़ है एक और, इसमें ये एग्जांपल आप सॉल्व करोगे ये वाला, तो आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसकी, ठीक है। जो मैंने आप जितने टाइप बताए ना आज आपको, वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। PH3 Cl PD, हाँ जी, PPS3 NCl। बस मैं आपको इतना बताता हूँ हिंट कि यहाँ पर आपको ज्योमेट्री का बहुत ध्यान रखना है नोमेनक्लेचर करते टाइम। सही है, और जितने पॉसिबिलिटी हो ना वो सारे आप करना कि इसका इस तरीके से भी हो सकता है, फर्स्ट तरीके से भी, टाइप 1 से भी, टाइप 2 से भी हो सकता है, टाइप 3 से भी हो सकता है। जितनी पॉसिबिलिटी हो उन सब का आप नोमेनक्लेचर करना। सही है, वो सारे आपको करना है नोमेनक्लेचर। एक एग्जाम्पल मैं अच्छा समझाता हूँ आपके सामने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो कौन सा है, देखो वो एग्जाम्पल है अपना, बहुत गजब का एग्जाम्पल है भैया ये, BE4 ऑक्सीजन और OCOCH3 का होल 6। ये लो भैया, ये है अपना एग्जाम्पल। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको नोमेनक्लेचर करना है इसका, लेकिन इसका नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है वो कितने मेटल से जुड़ा हुआ है, क्या सारी मेटल से जुड़ा हुआ है, और ये जो एसिटेट लिगेंड है ये कैसे जुड़े हुए हैं। तो आपको इनकी जो बॉन्डिंग है वो सब कुछ समझ में आनी चाहिए आपको। जब तक बॉन्डिंग आपको नहीं पता तब तक आपको कुछ नहीं पता इसका। क्लियर है चीज़, तो बॉन्डिंग आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जो ये स्ट्रक्चर इसकी होती है, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब आपको इसमें बॉन्डिंग आपको देखनी है। देखो हर एक जो एसीटेट है वो क्या हुआ है, हर एक एसीटेट किससे जुड़ा हुआ है भैया, देखो हर एक एसीटेट 2 BE से जुड़ा हुआ है। देख लो आप, हर एक एसीटेट 2 BE से जुड़ा हुआ है। ये देखो हर एक एसीटेट किससे जुड़ा हुआ है, 2 बेरिलियम से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। ऑक्सीजन जो है वो 4 बेरिलियम से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ऑक्सीजन के लिए हम लगाएंगे μ4, और एक हर एसीटेट के लिए अपन क्या लगाएंगे, केवल म्यू लगाएंगे अपन। लेकिन कितने यहाँ पर 6, तो हेक्सा म्यू, हाँ जी, एसीटेट। सही है, तो इसका जब नोमेनक्लेचर अपन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे इसका नोमेनक्लेचर अपन, देखो भैया हेक्सा, देखो समझना इसको ध्यान से बहुत आप। अब एसीटेट पहले आता है या ऑक्सो पहले आता है, एसीटेट का ए पहले आता है, तो अपन क्या बोलेंगे, हेक्सा, हाँ जी, म्यू एसीटेट, फिर क्या आएगा, हाँ जी, म्यू ऑक्सो, लेकिन μ4 आएगा, μ4 ऑक्सो। सही है, लिगेंड हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लो, एक बेरिलियम की कितनी होगी, जैसे इसको आप मानोगे 4x मान के चलो इसको आप, हाँ जी देखो 4x माना, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, एसिडेट की कितनी होती है -1, तो -6 = 0, तो 4x की कितनी हो जाएगी +8, तो x की कितनी हो जाएगी +2, x बराबर क्या आ जाएगा +2। समझ गए होंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, तो बार बार इन चीज़ों को सिखाना ज़रूरी नहीं है। सही है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, इसको आप देख लेना। क्लियर है।
आ जाओ वापस से। तो क्या हो गया, अब अपन लिखेंगे बेरिलियम। कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज आएगा नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे हम यहाँ पर बेरिलियम, हाँ जी सेकंड। लेकिन कितने बेरिलियम है यहाँ पर, टेट्रा बेरिलियम। कितना बेरिलियम है, टेट्रा, 4 बेरिलियम है तो टेट्रा बेरिलियम। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। ये इसका क्या हो गया भैया, नोमेनक्लेचर। क्लियर है, हाँ जी। लो भैया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको कुछ नोमेनक्लेचर, एक ये तो अपना था अब तक कि उसने फॉर्मूला दे दिया आपको, स्ट्रक्चर दे दी, उससे आपने नेमिंग करी। अब कुछ नाम देगा और आपसे उसकी स्ट्रक्चर पूछ सकता है वो, सही है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो उसको वो आपको आंसर देना है उसका। हाँ जी, तो ये है अपना एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, देखो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि ये नाम दिया हुआ है और इसकी स्ट्रक्चर पूछ रहा है ये। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट इसने दे रखी है ऑस्मेट की 6, तो इन सब में देख लो कि ऑस्मेट की ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 किस में निकल के आ रही है, सही है। और जिसमें भी निकल के आ रही है उसको आप सॉल्व कर देना। जैसे यहाँ पर 2 आएगा ये, हाँ जी, यहाँ पर ये आएगा 2। अब इसको आपको सोल्व करना है। इसको आप कैसे सोल्व करोगे वो आप खुद करोगे इसको। और एक एग्जांपल ये रहा, इसमें भी आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर आएगा इनका। क्लियर है चीज़, हाँ जी, ये चीज़ क्लियर है। आप खुद इनको चेक करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी ले लो। इसमें कुछ नहीं करा, नाम दिया हुआ है और स्ट्रक्चर पूछ रहा है आपसे केवल ये वाली। क्लियर है, हाँ जी। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि इनको सॉल्व कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल उसी तरीके सॉल्व होते हैं ये। देखो, जब भी आप कभी नेम से स्ट्रक्चर पे जाओ तो आप क्या करना, सबसे पहले इसके 3 नियम हैं। 3 नियम क्या हैं, हाँ जी, 3 नियम कौन कौन से इसके। सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल को लिखना होता है। कॉम्प्लेक्स जो है उसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले सेंट्रल मेटल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल एटम लिस्टेड फर्स्ट। क्लियर, तो सेंट्रल एटम आपने लिख दी। उसके बाद आप क्या करोगे, लिगेंड्स लिखते हो। लिगेंड्स में अब 2 कैटेगरी आ जाती हैं। सबसे पहले आपको मेटल के बाद वहाँ पर आयनिक लिगेंड लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं, आयनिक लिगेंड। और आयनिक लिगेंड भी जो लिखते हैं अपन, वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर यूज़ करते हैं। लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो उसका यूज़ करते हैं वो नेम वाला नहीं करते, वो उसका सिंबल वाला करते हैं, सही है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि Cl और Br, इसमें ये पहले आएगा, ये पहले आएगा। क्लोरो, ये स्टार्ट होता है क्लोरो, और ये किससे होता है, ब्रोमो से, सही है। और यहाँ पर मैं अमीन और लिख दूँ, अमीन। अब देखो, आप सबसे पहले इसको लिखोगे क्योंकि ए पहले आ रहा है। लेकिन भैया ध्यान रखना, अपन जब इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब स्ट्रक्चर से आप, सॉरी, नेम से आप स्ट्रक्चर पे जाते हो, तो कभी भी आप ये वाले नाम नहीं देखते। आप क्या देखते हो, हमेशा इनके सिंबल देखने पड़ेंगे अपन को। मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी जब हम बोलेंगे तो वो इन सिंबल के अकॉर्डिंग बोलेंगे, सही है। मतलब ध्यान रखना, सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स में क्या करोगे, मेटल को लिखोगे। उसके बाद आयनिक लिगेंड लिखोगे। आयनिक लिगेंड अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनमें हम क्या करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करोगे, बट उस लिगेंड का सिंबल के अकॉर्डिंग टू द सिंबल ऑफ दैट लिगेंड। क्लियर, उसके बाद ये हो गया, आयनिक लिगेंड लिख दिए। आयनिक लिगेंड खत्म होते हैं, फिर आप आते हो न्यूट्रल लिगेंड्स पर। न्यूट्रल लिगेंड्स पर अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप क्या करोगे, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सिंबल के अकॉर्डिंग उनको जमाओगे, सही है। अब आपको देख लेना, पहले आपको मेटल लिखनी है। मेटल के बाद पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए सबकी, कॉम्प्लेक्स की भी और उसके मेटल की भी। तो मेटल की तो दी होती है, कॉम्प्लेक्स की आप निकाल लेना, ठीक है। कैसे निकालोगे वो आपकी हेडेक है अभी, ठीक है। फिर दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, लेकिन जो कंसेप्ट है मैंने बता दिए। सबसे पहले आपको लिखना है मेटल। मेटल लिखने के बाद आपको आयनिक लिगेंड लिखने हैं। कौन से आयनिक लिगेंड होंगे, आयनिक लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, बट सिंबल के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना ये चीज़। उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड्स को, सेम कंसेप्ट आपको इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। स्लाइड में एक बार आपको दिखाता हूँ सारी स्लाइड्स, देखो, हाँ जी, देखना भैया। आप इनकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ये था अपना फर्स्ट स्लाइड, इसमें मैंने नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था आपको, जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये एग्जाम्पल थे इनके। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर, फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स का, फिर आइसोटोप्स का। उसके बाद एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का, इस टाइप से था। फिर ब्रिजिंग लिगेंड्स के थे, मैंने आपको लिगेंड्स के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनका नोमेनक्लेचर 3 टाइप से करते हैं, और 3 टाइप से करने के बाद इसके एग्जाम्पल थे, और ये सब था फिर ये, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए आपको, तो इसमें आपको किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्लियर है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अब किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हेप्टिसिटी के बारे में। किसमें पढ़ेंगे? हेप्टिसिटी। अपना नई यही था अपना नेक्स्ट टारगेट, हेप्टिसिटी, वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।